हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं होंडा हॉर्नेट 2.0 के बारे में। अभी इसका कोई रिव्यू वीडियो नहीं है। अगर आपको उसका डिटेल्ड रिव्यू वीडियो देखना है तो वो मैंने चैनल पर अपलोड किया है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज बेसिकली इस बारे में बात करेंगे कि होंडा हॉर्नेट 2.0 की सेल्स क्यों नहीं होती है इसके सेगमेंट में बाकी बाइक्स के कंपेरिजन में। खाली हॉर्नेट 2.0 की नहीं, होंडा की जितनी भी प्रीमियम बाइक्स हैं किसी की भी सेल्स उतनी कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं होती है। खाली जो होंडा की बजट बाइक्स हैं जैसे SP 125, शाइन, और जो भी नई बाइक लॉन्च हुई है CB हॉर्नेट 125, उसकी भी थोड़ी बहुत सेल्स हो जाती है। वैसे बजट बाइक्स की बात करें तो होंडा की SP 125 और शाइन 125, इन्हीं बाइक्स की सेल्स सबसे ज़्यादा होती है। और मेनली जो इनकी सबसे ज़्यादा सेल्स होती है वो एक्टिवा से होती है। एक्टिवा इनका टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। अब हॉर्नेट 2.0 की बात करें तो इसका लेटेस्ट मॉडल है 2026 वाला। लुक्स डिज़ाइन वाइज काफ़ी स्पोर्टी प्रीमियम बाइक है और इसके लेटेस्ट मॉडल में फीचर्स भी ठीक ठाक मिल जाते हैं, जैसे डुअल चैनल ABS, फुली डिजिटल मीटर कंसोल, LED हेडलाइट्स, LED इंडिकेटर्स। ये सारे फीचर्स देखा जाए बेसिक फीचर्स हैं, ऑलमोस्ट आजकल सारी बाइक्स में मिल जाते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है जो बाकी बाइक्स में ना हो। उल्टा बाकी ब्रांड्स की बाइक्स में आपको इससे ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। इसी कारण से इस बाइक की सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं होती है बाकी बाइक्स के कंपैरिजन में। दूसरा कारण ये भी है कि होंडा वालों की मार्केटिंग उतनी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है अपनी प्रीमियम बाइक्स को लेकर के। इसी कारण से जो होंडा की प्रीमियम बाइक्स हैं जो होंडा बिग विंग के शोरूम में मिलती हैं, जैसे CB 350, हाइनेस 350, इन सारी बाइक्स की भी सेल्स कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते होंडा ने अपनी यूनिकॉर्न और एक्स ब्लेड को डिसकंटिन्यू कर दिया है। और जो अगला कारण है इस बाइक की सेल्स न होने का वो ये है कि इस बाइक का जो इंजन है वो उतना कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं मिलता है। रिफाइनमेंट अच्छी है इंजन की, NVH लेवल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन एक जो पावर होती है और जो पंच फील होता है वो आपको इस बाइक में नहीं मिलती है। क्योंकि इसके कंपटीशन में जो बाकी बाइक्स आती हैं उनमें आपको पावर अच्छी खासी मिल जाती है। और प्राइस को देखते हुए भी ये बाइक थोड़ी सी ओवर प्राइस लगती है, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग इसमें आपको पूरा कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी पैकेज नहीं मिलता है जो बाकी ब्रांड्स ऑफर करते हैं अपनी बाइक्स में। क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक्स में मेन चीज़ होती है इंजन परफॉर्मेंस, और जब इंजन परफॉर्मेंस ही आपको बाइक में अच्छी नहीं मिलेगी तो क्या फ़ायदा बाइक लेने का। इसमें बिल्कुल डिसेंट इंजन परफॉर्मेंस मिलती है जो डेली सिटी राइड्स के लिए और ओकेजनल हाईवे राइड्स के लिए ठीक है। इसके इंजन से आपको ज़्यादा स्पोर्टी नेचर या स्पोर्टी कैरेक्टर आप एक्सपेक्ट ना करो तो ज़्यादा बढ़िया है। और इस बाइक का वेट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, और हल्के होने का एक और फ़ायदा मिल जाता है इस बाइक को कि इसमें आपको माइलेज काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। जब बाइक में आपको स्पोर्टी एग्रेसिव टाइप पावर नहीं मिलती है तो ऑब्वियसली आपको माइलेज बढ़िया मिल ही जाएगी बाइक में। और इतना ही नहीं, इस बाइक का जो पुराना मॉडल था उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, जैसे इंजन हीटिंग को लेकर के, गियर शिफ्टिंग को लेकर के, गियर चेंज करते टाइम इसके गियर अटकते थे। और पुराने मॉडल में नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते थे, लेकिन अपडेटेड मॉडल में अब USD फोक सस्पेंशन आ गए जो देखा जाए काफ़ी अच्छा अपडेट है। और हेलोजन इंडिकेटर से LED इंडिकेटर्स मिल गए। लेकिन इसके बाद भी इस बाइक की सेल्स कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होती है जितनी इसके सेगमेंट में बाकी बाइक्स की होती है, जैसे पल्सर अपाचे की। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में इस बाइक का हाल भी एक्स ब्लेड, CBR और यूनिकॉर्न की तरह होने वाला है। और जो सबसे बड़ा कारण है कि होंडा की प्रीमियम बाइक्स की सेल्स नहीं होती है सबसे ज़्यादा, वो है होंडा वालों की आफ्टर सेल सर्विस। क्योंकि होंडा वाले बाइक तो बना देते हैं लेकिन अपनी सर्विस पर ध्यान नहीं देते हैं। होंडा के सर्विस सेंटर पर बस खाली आपको एक्टिवा, SP 125 और शाइन, यही सारी बाइक्स और स्कूटीज खड़ी मिलेंगी। बाकी ये हॉर्नेट, एक्सब्लेड और यूनिकॉर्न, इन बाइक्स का कुछ अता पता नहीं रहता है। इन बाइक्स के ओनर्स परेशान रहते हैं सर्विसिंग को लेकर के। सर्विस तो कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इन बाइक्स के स्पेयर पार्ट्स को लेकर के। प्रीमियम बाइक्स के स्पेयर पार्ट जो होंडा वाले बाइक तो बना देते हैं लेकिन उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं बनाते, या फिर स्पेयर पार्ट्स को सर्विस सेंटर पर सप्लाई नहीं करवाते हैं। क्योंकि अगर बाई चांस हॉर्नेट का कोई पार्ट खराब हो जाए तो वो इजीली अवेलेबल नहीं रहता सर्विस सेंटर पर। अगला कारण हो गया बाइक की ओवरऑल लुक्स और डिज़ाइन। कंपटीशन को देखते हुए जहाँ सेगमेंट में बाकी बाइक्स की बात करें तो बाकी बाइक्स में आपको लुक्स और डिज़ाइन काफ़ी स्पोर्टी अट्रैक्टिव मिल जाता है और फ्यूचरिस्टिक भी मिल जाता है। वही होंडा की बाइक्स में आपको नॉर्मल डिज़ाइन मिलता है, उतना कुछ बहुत ज़्यादा स्पोर्टी, फैंसी या फ्यूचरिस्टिक नहीं मिलता है। तभी आपको रोड पर होंडा की बाइक्स बहुत कम दिखती हैं। पहले एक टाइम था जब होंडा की बाइक्स आराम से रोड पर दिख जाती थी, लेकिन अब बहुत कम दिखती है। और जो प्रीमियम सेगमेंट की बाइक्स हैं वो तो ना के बराबर दिखती है। मेनली जो होंडा बिग विंग की बाइक्स हो गई, जैसे हाइनेस 350, CB 350, CB 350 RS और CB 300R। स्पोर्ट्स बाइक्स में लुक्स काफ़ी मैटर करती है, फिर चाहे वो कोई भी ब्रांड की बाइक हो। अगर लुक्स अच्छी है तो बाइक अच्छी है, अगर लुक्स बेकार है तो बाइक बेकार है। और आजकल मार्केट में लुक्स का ही सारा खेल है, लुक्स के ऊपर ही बाइक्स की सेल्स होती है। मेनली लुक्स और इंजन परफॉर्मेंस, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती है स्पोर्ट्स बाइक्स में। बाकी अगला पॉइंट हो गया फीचर्स को लेकर के, जो स्पोर्ट्स बाइक्स में लोग कंसीडर करते हैं। फीचर्स की बात करें तो सेगमेंट में जहां बाकी बाइक्स में आपको एक से एक एडवांस फीचर्स मिल रहे हैं, वहीं हॉर्नेट 2.0 में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें 4.2 इंच का कलर TFT मीटर कंसोल मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन के साथ में। ब्रेकिंग में डुअल चैनल ABS मिल जाता है, LED हेडलाइट्स मिल जाती है DRL के साथ में, LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, LED टेल लाइट मिल जाती है, और टाइप सी पोर्ट मिल जाता है मोबाइल चार्जिंग के लिए। बस इतने ही फीचर्स मिलते हैं इस बाइक में। और वही सेगमेंट में बाकी बाइक्स की बात करें तो उन सब में भर भर के फीचर्स मिलते हैं। आज से ही नहीं, काफ़ी टाइम से मिल रहे हैं फीचर्स। अपाचे की बात करें तो अपाचे में TVS वालों ने इतने फीचर्स दे रखे हैं, फीचर्स बताने लग जाऊंगा तो पूरी वीडियो अपाचे के फीचर्स में ही निकल जाएगी। और हॉर्नेट की बात करें तो ये
फीचर्स के मामले में अपाचे के, पल्सर के आसपास भी स्टैंड नहीं करती है। यहाँ तक कि कुछ बाइक्स में तो क्रूज कंट्रोल भी मिलने लग गया है। हीरो की बात करें तो हीरो वाले अपनी एक्सट्रीम 125R में और एक्सट्रीम 160 में क्रूज कंट्रोल दे रहे हैं, और एक होंडा वाले हैं कि ये बस खाली बेसिक फीचर्स दे रहे हैं अपनी बाइक में, जो कि बहुत कॉमन हो चुके हैं आज की डेट में। यहाँ तक कि कोई कंपनी अगर अपनी नई बाइक लॉन्च भी करती है तो उसमें इन सब फीचर्स से एक लेवल ऊपर फीचर्स देती है। कंपनी ये चाहती है कि उसकी नई बाइक में ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स मिलें, और कुछ ऐसे फीचर्स मिलें जो यूनिक हो, काफ़ी हट करके हो, जो सेगमेंट में किसी के पास ना हो। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि होंडा वाले फीचर्स के मामले में पीछे रह गए हैं, तभी इनकी बाइक्स की सेल्स अच्छी नहीं होती है। बाकी अगर आप में से कोई भी ये बाइक लेने का प्लान कर रहा है तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि इस बाइक को मत लो, क्योंकि सेगमेंट में इससे बहुत अच्छी बाइक्स अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप फिर भी यही बाइक लेना चाहते हो, या फिर अगर आपको होंडा की बाइक्स पर ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि जो होंडा के इंजन हैं वो काफ़ी स्मूथ और रिफाइंड रहते हैं और काफ़ी रिलायबल भी होते हैं, तो अगर आप हॉर्नेट 2.0 लेना चाहते हो तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अपनी सिटी के होंडा के ऑथोराइज सर्विस सेंटर में एक बार विजिट करके पता कर लेना कि होंडा की सर्विस कैसी है, क्या सर्विस सेंटर पर इस बाइक के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं, सर्विस अच्छी खासी होती है या नहीं होती, क्योंकि ये सब चीज़ें पता करना बहुत ज़रूरी है बाइक लेने से पहले। फिर चाहे आप कोई भी ब्रांड की बाइक लो, ज़रूरी नहीं है कि आप होंडा की बाइक लो। तो यही थे कुछ रीजंस जिससे होंडा हॉर्नेट 2.0 की सेल्स बहुत कम होती है। बाकी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और बाइक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।